दर्शकों, पंजाब की भगवत मान सरकार ने आदर्श स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इन शिक्षकों के वेतन में 120% से अधिक की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। इस फैसले का सीधा फायदा करीब 1200 शिक्षकों को मिलेगा। लंबे समय से कम वेतन पर सेवाएं दे रहे इन शिक्षकों के लिए ये फैसला आर्थिक राहत के साथ साथ उनके काम और योगदान की मान्यता के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब तक इन शिक्षकों को लगभग 10,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलता था, लेकिन सरकार के नए फैसले के बाद उनका मासिक वेतन बढ़कर 22,000 रुपए से अधिक हो जाएगा। यानी शिक्षकों की आय से 2 गुने से भी ज्यादा का इजाफा होगा। यानी सरकार का कहना है कि इन शिक्षकों ने करीब 2 दशकों से सीमित वेतन के बावजूद पूरी जिम्मेदारी और समर्पण के साथ विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम किया है। ऐसे में उनके वेतन में बढ़ोतरी लंबे समय से चली आ रही समस्या को दूर करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने हमेशा आपको बोला कि हमारी सरकार की जो अप्रोच है, हमारे सीएम साहब की अप्रोच है कि लेट्स फिक्स इट। अगर कोई कमी पता लगती है, 20,000 स्कूल हमने बहुत काम किया और अभी भी कुछ स्कूल रह गए हैं जहाँ भी कोई कमी पता लगती है हम ठीक करें। तो मेरे लिए भी बड़ा शॉकिंग था वो वीडियो देखकर, और मैं खुद उस स्कूल में अनअनाउंस्ड बिना किसी को बताए खुद ग्राउंड विजिट की, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि अगर सच में ये हालात है तो कैसे ये गैप रह गया और हमारे तक ये इन्फॉर्मेशन कैसे नहीं पहुंची, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। पर जब मैंने वहाँ जाकर देखा, इट वाज पता लग गया इट वाज एन ओल्ड वीडियो। वहाँ पर जो है वॉशरूम वर्किंग है, रनिंग वाटर है, पीने का पानी है, वाईफाई है। मैंने वहाँ से एक वीडियो भी शूट किया। इंटरेक्टिव पैनल्स 2 इंटरेक्टिव पैनल्स अभी लगे हैं, स्मार्ट बोर्ड्स हैं, 3 प्रोजेक्टर्स हैं और बिल्कुल क्लीन साफ़ सुथरे टॉयलेट्स हैं जिनमें सैनिटरी पैड डिस्पोजल मशीन वो भी वर्किंग पाई गई। तो बड़ा, और मैंने उसके बाद वो वीडियो को पोस्ट किया। उसके बावजूद उस वीडियो को करा और उस पर पंजाब को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। मैं दोनों ही माननीय सज्जनों को ये बता देना चाहता हूँ कि जो आप ही की पार्टी की सरकार इस वक्त केंद्र में है, एंड अक्रॉस ऑल पैरामीटर्स, चाहे वो नैस हो, चाहे पीजीआई हो या नीति आयोग जिसको खुद प्रधानमंत्री जी हेड करते हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ लें और पंजाब उसमें नंबर 1 है अक्रॉस ऑल पैरामीटर्स, चाहे वो लर्निंग आउटकम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। हमने बहुत काम किया है। मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान ने शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक के दौरान कहा कि शिक्षक किसी भी शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ होते हैं। उनका कहना था कि अगर शिक्षा आर्थिक और सामाजिक तौर पर सुरक्षित महसूस करेंगे तो वे विद्यार्थियों को और भी बेहतर तरीके से शिक्षा दे पाएंगे। सरकार का लक्ष्य केवल शिक्षकों की आय बढ़ाना नहीं है, बल्कि उन्हें बेहतर सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराना भी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इन आदर्श स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शिक्षकों को सशक्त बनाना बेहद जरूरी। पंजाब की सीबीएसई की मान्यता प्राप्त आदर्श स्कूलों में 15,000 से अधिक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे में शिक्षकों की भूमिका केवल कक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि वो हजारों बच्चों के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सरकार के मुताबिक बढ़े हुए वेतन के साथ शिक्षकों को केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम किया जाएगा। इससे उनकी सेवा शर्तों की सुधार होने की उम्मीद है। यानी सरकार का मानना है कि बेहतर वेतन और सुविधाओं से शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा और इसका सकारात्मक असर स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता पर भी पड़ेगा। इस फैसले को पंजाब सरकार की कर्मचारी कल्याण नीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि उनकी सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और कर्मचारियों की जायज मांगों पर सकारात्मक तरीकों से विचार भी किया जाएगा। सरकार का कहना है कि कर्मचारियों को बेहतर माहौल और आर्थिक सुरक्षा देना प्रशासन को मजबूत करने के लिए जरूरी है। कुल मिलाकर आदर्श स्कूलों के करीब 1200 शिक्षकों के वेतन में 120% से अधिक की बढ़ोतरी पंजाब सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला है। दर्शकों, इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीएनपी इंडिया।